श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवंशो दशरथयजिरबिहारी। राजत राजसमाज महु कौशल राजकिशोर। सुंदर श्यामल गौरतन विश्वविलोचन चोर। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनी चारु मार मनुहरनी भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला चिबुकयधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु कर निंदक हासा भ्रिकुटी बिकट मनोहर नाशा। भाल विशाल तिलक झलकाहि कच बिलोकी अलियवलिल जाहि। पीत चौतनी सिरनि सुहाई कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणिकंठा कलित उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंध के हरिठवनी बल निधि बाहु विशाल। कटितो नीर पीत पट बांधे कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए नख शिख मंजु महाछवि छाए। देखी लोग सब भये सुखारे एकटक लोचन चलतन तारे। हर से जनकु देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई। करि बिनती निज कथा सुनाई रंग यवनि सब मुनि दखाई। जह जह जाहि कुंवर बर दो तह तह चकित चितव सब को। निज निज रुख राम ही सब देखा को न जान कछु मरम विशेखा। भली रचना मुनि नृप सन कहेऊ राजा मुदित महासुख लहेऊ। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे महिपाल। प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे। असि प्रतीति सबके मन माही राम चाप तोर बशक नाही। बिनु भंजहु भव धनुष विशाला
मेलिहि सिया राम उरमाला। अस विचारि गवनहु घर भाई, जस प्रताप बलते जुगमाई। बिहसे अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरेहु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। एक बार काल उकिन होऊ, सिय हित समर जितब हम सोऊ। यह सुनि अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत शयाने। सिय बियाह बिराम, गर्भ दूरि करि नृपन के। जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बांकुरे। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छबि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखि मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोय भावा, हम तो आजु जन्म फलु पावा। अस कहि भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। जानि सुअवसरु सिय तब, पठई जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। सिय बरनियत उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जौ पट तरियति समसिया, जगयसि जुगति कहाँ कमनिया। गिरा मुखर तनय रध भवानी, रति अति दुखित यतनुपति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम किमि बै देहि। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु श्रृंगारो, मथय पानी पंकज निज मारो। यही विधि उपजय लक्षि जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कबि, कहीं सिय समतुल। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहनवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए।
रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अपछरा गाई। पानि सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरजन लाज समाजु बड़, देखी सिय सकुचानी। अवलागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उरयानी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करहि मन माही। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असि देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। जगु भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहुर दाहु। एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जानकी जोगु। तब बंदे जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावनु बाण महाभट भारे, देखी सरासन गवहि सिधारे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हठि तेहि। सुनिपन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन शिरनाई। तमकि ताकि तकि शिव धनु धरहि, उठैन कोटि भांति बलु करहि। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाहि। तमकि धरहि धनु मूढ़ नृप, उठै न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। भूप सहस दस एकहि बारा, लगे उठावन टरइन टारा। डगैन शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सब नृप भये जोगु उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी।
श्रीहत भय हारिहिय राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बिलोकि जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुषाने। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। पावनिहार बिरंचि जनु, रचऊ न धनु दमनीय। कहु काहि यह लाभु न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहु चढ़ाऊ बतोरब भाई, तिलु भरि भूमि न सके छड़ाई। अब जनि को माखै भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। सुकृतु जाई जौ पनु परिहरऊँ, कुंवरी कुंवारी रहूँ का करऊँ। जौ जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तौ पनु करि हो त्यों न हसाई। जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखि जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकत नयन रिसौहें। कहि न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। रघुवंशिन महु जह को होई, तेहि समाज यस कहई न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु। जौ तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमि डारौ फोरी, सकऊँ मेरु मूलक जिमि तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानि अस आयसु होऊ, कौतुक करौ बिलोकिय सोऊ। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन शत प्रमाण लय धावो। तोरौ छत्र कदंड जिमि, तव प्रताप बलनाथ। जो न करौ प्रभु पद शपथ, करन धरौ धनु भाथ। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। सांवले और गोरे सुंदर शरीर वाले तथा संसार भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम और श्री लक्ष्मण स्वभाव से ही मन को हरने वाले हैं। अगर कोई करोड़ों कामदेव से उनकी उपमा करे तो वो भी तुच्छ है। उनके सुंदर मुख और कमल के समान आँखें मन को बहुत भाते हैं। कमर में तरकश और पीतांबर बांधे हैं।
हाथों में बाण और कंधे पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत सुशोभित हैं। उन्हें देखकर सभी लोग सुखी हुए। राजा जनक दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। वहां पर सभी मंचों से एक मंच अधिक सुंदर एवं विशाल था। राजा जनक ने विश्वामित्र सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। सभी राजा ने भगवान राम जी को देखकर ऐसे हार गए मानो श्री राम जी ही धनुष तोड़ेंगे। कुछ राजा कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता ऐसी है कि सीता जी बिना धनुष तोड़े ही राम जी के गले में जयमाल डाल देंगे। यह सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक और घमंडी थे हंसे और बोले, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना तोड़े राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी बात सुनकर जो धर्मात्मा राजा थे वे मुस्कुरा कर बोले, राजाओं का गर्व दूर करके श्री राम जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात तो राजा दशरथ के बांकुरों को कौन युद्ध में जीत सकता है। इसलिए गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, हमारी सीख मानकर सीता जी को साक्षात जगत जननी मानकर पत्नी बनाने की लालसा छोड़ दो। श्री राम जी को जगत का पिता मानकर उनकी छवि देख लो। सुंदर सुख देने वाले और सभी गुणों को धारण करने वाले दोनों भाई को शिव जी अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं। बाद में अवसर जानकर राजा जनक सीता जी को बुलवाया। सखियां आदर सहित उन्हें लिवा लाईं। बाबा तुलसी जी ने माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया है। जब सीता जी रंगभूमि में आईं तब उनका रूप देखकर वहां बैठे सभी लोग मोहित हो गए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और फूल बरसाए। सीता जी के हाथ में जयमाला सुशोभित है। सीता जी विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, परंतु गुरुजनों एवं बड़े समाज को देखकर सकुचा गई। वे श्री राम जी को हृदय में धारण करके सखियों की ओर देखने लगी। बाद में राजा जनक ने भाटों को बुलाया और कहा कि मेरा प्रण सबको बताओ। भाट राजा जनक का प्रण बताए तो बारी बारी से सभी राजा धनुष उठाने की कोशिश किए, पर धनुष किसी से नहीं उठा। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी नहीं उठा। सभी राजा उपहास के योग्य हो गए। राजा जनक राजाओं को देखकर व्याकुल हो गए और कहने लगे, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर हर जगह से अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य रूप में यहाँ आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए, लेकिन शंकर जी का धनुष किसी से नहीं उठा। धनुष चढ़ाना और तोड़ना तो दूर की बात थी, किसी ने तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा पाया। अब कोई अपने को वीर मत कहना, मैंने देख लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। राजा जनक की बात सुनकर सभी स्त्री पुरुष सीता जी की तरफ देखकर दुखी हुए, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोध से लाल हो गए। भगवान राम को प्रणाम करके यथार्थ वचन बोले। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुवंशियों में जहाँ कोई भी हो उस जगह पर ऐसी बात कोई नहीं बोलता जहाँ रघुकुल मणि श्री राम जी उपस्थित हैं। ऐसा जानते हुए जनक जी ने ऐसी अनुचित बात कही है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर
उसे 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को बरसाती छत्ती की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो आपके चरणों की शपथ है कि फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें।